हाय, दिस इज़ अंशुल गुप्ता एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक। तो थोड़ा दीपक जी के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ अभी। और इस वक्त मैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, आईटी फील्ड के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, और जो बच्चे उसके लिए इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टिल उनको कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, तो फिर भी इनका इतना टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम में वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, हम जानते हैं मिस्टर दीपक से, जो कि एक एस्पिरेंट रह चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के। थैंक यू अंशुल। और क्या है कि जब आप कोई बैचलर डिग्री करते हो या कुछ भी अपने कोर्स करते हो, तब क्या रहता है कि एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। तो ये प्रिपरेशन क्या है, कई बार आपको पता नहीं चलता है कितने समय के लिए हो जाती है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बीटेक की और उसके बाद के अंदर मैंने भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सोचा कि अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगा, एक दो बार सिलेक्शन भी होते हैं आपके। पर उसके साथ साथ में क्या है, टाइम बीत ऐसे बीत जाता है जैसे आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे साल 2 साल 3 साल तो बहुत नॉर्मल हो जाते हैं आज के टाइम पे। और क्या रहता है कि जैसे जैसे आप आगे प्रिपरेशन करते रहते हो, कंपटीशन बढ़ता रहता है और उसके साथ में गवर्नमेंट्स की जॉब्स के अंदर पोस्ट भी है वो इस हिसाब से नहीं आती है कि आप हर बच्चा क्या है उसको गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सके। इसी बीच में क्या रहता है कि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है कई बार कि भाई अब हम भी, अब हमारा बच्चा क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करे। आपके परिवार के अंदर भी ये सब होता है, आप देखते हो कि आपके परिवार के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है। तो इन सब को लेकर क्या एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है आपके आसपास में कि आप क्या है कि कई बार ना चाहते हुए भी क्या इसी पर फोकस करते हो कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक क्या है, जब स्टूडेंट बाहर निकलता है अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तरफ होता है तो उसको फेसेस होती है चैलेंजेस। तो आप जैसे कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था जब आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करी? ऐसा है कि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम में तैयारी करना शुरू किया था, तब आप कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो। आपके आसपास के अंदर क्या है कि आप देखते हो कि सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है वो इन्वायरमेंट का रहता है। ठीक है, आप जब मान लो कहीं पर जॉब करते हो या फिर अभी अपने चलो स्टूडेंट लाइफ में बताते हैं कि जब आप क्या है कि किसी कोचिंग में जाते हैं। ठीक है, आज मैं बैंक के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ, आप कोचिंग में जाओगे बैंक के लिए तैयारी के लिए। ठीक है, जब आपके साथ वाले स्टूडेंट को आप देखोगे, वो भी क्या रहता है बैंक की तैयारी कर रहा है, फिर आप साथ वालों देखोगे बैंक की तैयारी कर रहा है, सब जनों का एक साथ सा रहता है। तो आपका माइंडसेट क्या होता है वो वहीं पर रहता है कि आपको बैंक के लिए तैयारी करनी है, आपको किसी और दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो आप क्या करते हो, अपने माइंडसेट को क्या है उसी दायरे के अंदर क्या बांध लेते हो। ठीक है, कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते उस टाइम के पीरियड के बीच में। फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी जो होती है आजकल पीरियडिकली नहीं आती है। ठीक है, और जब आती है तो उनके अंदर पोस्ट भी ऐसी आती है कि कम होती है, कहीं में कोई ज़्यादा होती है। और हर साल क्या है, बच्चे निकल ही रहे हैं तैयारी करने के लिए, आगे बढ़ ही रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो साल 2 साल तो पहले क्या प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि साल बीत गया, 2 साल बीत गए हैं। तो इस पीरियड में क्या रहता है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं फील करते हो आप। ठीक है, जब इस पीरियड में स्ट्रेस फील नहीं करते हो, फिर बीच के अंदर ये भी होता है कि आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट भी हो जाते हो। पर आपको क्या है जो रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, जो जैसे मतलब कि अगर आप क्या है कि एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी के अंदर आपको वो पोस्ट भी नहीं मिलती है जिसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो आप कई बार ये होता है कि इसको चलो आपने स्किप कर देते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप क्या चैलेंजेस को फेसेस करते हो। और फिर इसी पीरियड के अंदर क्या होता है कि फिर आपका टाइम पीरियड होता है वो 5 से 6 साल तक कब एक्सटेंड हो जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, आजकल काफ़ी बच्चे 5, 6, 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब के लिए भटकते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता नहीं है मिलता है। कभी-कभी। तो उन बच्चों के लिए आपके लिए क्या कहना है कि भई वो इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ते रहें, 10 साल क लगा दिए, तो और वो इसमें करें या फिर उनको इसके अलावा कुछ और देखना चाहिए? नहीं देखो, मेरा पर्सनल थॉट्स तो यही रहेगा कि आप क्या है उस दायरे से बाहर निकलो, कुछ एक्सप्लोर करो, अपनी जो स्किल होती है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने भी किया था बीच के अंदर कि जब मैं इस टाइम पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था तो मैं मेरे फ्रेंड के थ्रू, मेरे मेंटर जिनका नाम विपिन जी है, उनसे मैं मिला था। ठीक है, उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन में गाइड किया। इस टाइम पे क्या होता है, आपको एक सही क्या गाइडेंस की नीड होती है कि जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके, एक सही तरीके से आपको गाइड कर सके कि लाइफ के अंदर आपको कहाँ जाना है। तो उस गाइडेंस के लिए आपको क्या बहुत नीड होती है इस पीरियड के अंदर। वो गाइडेंस, वो जो गाइड होता है वो कोई भी बन सकता है, आपको कोई फ्रेंड हो या फिर आपकी कोई फैमिली में हो। आप क्या है उनसे बात करिए कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। एक पीरियड होता है जैसे आप क्या है सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आप क्या है गोल सेट कीजिए, ठीक है? जैसे 3 साल का हो गया, फिर 2-3 साल का हो गया, आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 3 साल तक इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद के अंदर अगर मेरा इसके अंदर हो जाता है सिलेक्शन तो बेस्ट है। अगर आप कहीं अटक रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप अटक जाते हो, तो आप क्या है कुछ और इसको अपने लाइफ में एक्सप्लोर कीजिए। आजकल क्या है टेक्नोलॉजीज़ में आ रहा है, ठीक है? आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आजकल क्या है आईटी फील्ड इतना ब्रॉड है, आईटी फील्ड भी आप ट्राई कर सकते हो। एआई भी आ रहा है, तो ऑप्शंस बहुत है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। बिल्कुल। सिर्फ एक मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सिर्फ एक गवर्नमेंट एग्जाम है या गवर्नमेंट की जॉब है वही एक ऑप्शन नहीं है आपके पास में, स्टूडेंट्स के पास में। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास में, उन सबको आपको क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में आगे की तरफ देखना चाहिए, ना कि उसको आप क्या है लाइफ को वहीं पर स्टॉप करो। हमने अभी बात करी कि भी स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म। तो अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में बात करें कि आपने इसमें क्या किया कि भाई आपने अब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर ली, बट मे बी कुछ उतने रिजल्ट्स नहीं आए जितने अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्टेड थे। तो आपने फिर क्या दूसरी फील्ड चूज़ करी और वो जो मेंटोर हैं उन्होंने आपको क्या गाइड किया जो हम आगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये बहुत सही चीज़ है कि आपने क्या एक्सप्लोर किया। मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं एक फ्रेंड के थ्रू मैं एक विपिन सिंह है, जो अच्छे थे, उनके साथ मैं मिला। उन्होंने मुझे एक लाइफ़ के अंदर गाइड किया है कि उन्होंने मुझे बताया कि दीपक तुझे यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, ठीक है? तुझे आगे भी बढ़ना है कि अब बहुत टाइम तूने क्या है कि इस पे वेस्ट किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इस जो तूने जो बाउंड्री सेट की हुई है तेरे लिए तो उससे बाहर निकलो आप, ठीक है? तो मैंने क्या है उन्हीं को फ़ॉलो किया, ठीक है? वो आईटी फील्ड में थे, ठीक है? तो मैंने भी क्या वही उनकी गाइडेंस मिलती रहे मेरे मुझे, इसलिए मैंने भी वही फील्ड आईटी फील्ड को ज्वाइन किया, क्योंकि ये आप देखोगे आईटी फील्ड के अंदर इस वक्त क्या है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपका जब आपने गवर्नमेंट के लिए तैयारी करी तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या था उस टाइम और अब क्या है? देखो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था मैं कि जब आप मैंने गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, इस तरफ में कोई जॉब भी नहीं लग रही थी मेरी, ठीक है? होता था सिलेक्शन तो क्या 0.5 0.2 0.1 या 1 से ऐसे मार्क्स से मैं रह जाता था। तो उस टाइम में बहुत डिप्रेस था मैं कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या करा क्या नहीं करूँ मैं। सब कुछ चीज़ें क्या है लाइफ में कुछ भी ऐसा ऐसा लग रहा था सब अलग हो गया है, अपने कनेक्शंस भी टूट जाते हैं आपके लाइफ के अंदर, जो आपको उस टाइम पे काम करना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि कॉमन चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट फेसेस करता है। वो देखो आपको तो पता ही है कि कोटा के अंदर हर साल कितने सुसाइड भी होते हैं, ठीक है? वो ये फ्रस्ट्रेशन ही होती है जो आपको क्या बिल्डअप कर देती है धीरे धीरे माइंड के अंदर आपको, क्या इसीलिए ये सब चीज़ें फ्रस्ट्रेशन तो बहुत लेवल हाई होता है। अब जब मैंने इसको वहाँ से स्विच हो गया हूँ, आईटी फील्ड में आ गया हूँ, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लेवल वो नहीं रहा है। क्या क्या रहता है कि अब क्या लाइफ क्या है थोड़ी ईज़ी लगने लग गई है, क्योंकि आपको पता है आपको गोल क्या करना है। आपने एक बार गोल सेट कर लिया है आके, ठीक है? तो वो चीज़ें क्या है सब कुछ लाइफ के ईज़ी होने लग जाती है आपके लिए। और बाकी गाइडेंस भी मुझे सही टाइम पे मिलती रहती है मेरे मेंटर के द्वारा। तो वो भी एक काफ़ी चीज़ क्या हेल्प करती है आपको लाइफ के अंदर आगे ग्रोथ करने के लिए। बिल्कुल। सो गाइज जैसा कि दीपक जी ने हमें बताया कि उनके एक्सपीरियंस क्या रहे, उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या थी और अब उन्होंने जो गोल सेट किए हैं वो क्या हैं। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी लाइफ में गोल सेट कीजिए, एक डिसिप्लिन रखिए और एक मेंटोर देखिए अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई काउंसिल करे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप कमेंट में हमारे डालिए, आपकी स्टोरीज़ दीजिए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे।